हेलो अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि दस्तक ड्रामे का एपिसोड 38 का टीज़र जो है वो लॉन्च हो चुका है। जैसे कि किरण अपने ससुराल में है और यहाँ पर जब उसके बच्चे की कस्टडी का केस हो रहा है जो कि सैफ ने किया है, और उसके ससुर जो है वो हर सूरत में बच्चा चाहते हैं कि शानी जो है वो सैफ के पास चला जाए, लेकिन मुहीद और किरण जो है वो बच्चे को मुकम्मल तौर पर अपनी कस्टडी में रखना चाहते हैं। और सैफ जैसे कि पहले ही बच्चे की पैदाइश के बाद बच्चे की कस्टडी किरण को दे चुका था, क्योंकि वो दूसरी शादी करना चाहता था, लेकिन जब अब उसके घर औलाद नहीं हो रही है तो वो बच्चा दोबारा लेना चाहता है। यहाँ पर मुहीद के वालिद जो है वो शानी को किसी सूरत भी कबूल करने को तैयार नहीं है। उन्होंने अपनी साली फिज़ा को भी अपने साथ मिला लिया है। जब नाश्ते के टेबल पर सब नाश्ता कर रहे होते हैं और बच्चे से जो है वो चाय का कप गिर जाता है तो वो उसे कहते हैं कि ज़रूरी है, अगर इसे खाने के टेबल पर बैठने की तमीज़ नहीं है तो इसे साथ लेकर बैठा जाए। जिस पर मुहीद कहते हैं क्या हो गया बाबा, सिर्फ एक थोड़ा सा चाय ही तो गिर गया है, आकर काम वाली साफ़ कर देगी। जिस पर वो बहुत ज़्यादा भड़क उठते हैं। किरण को ये चीज़ अच्छी नहीं लगती, वो अपने बेटे को लेकर जो है उठ जाती है और कहती है मैं इसे स्कूल छोड़ने के लिए जा रही हूँ, बहुत देर हो गई है। जो है वो रूम में आकर किरण को कहता है मैं अब यहाँ पर नहीं रहना चाहता हूँ मामा, मुझे यहाँ नहीं अच्छा लगता है। जिस पर किरण कहती है कि आप अपने बाबा के पास रह लोगे, तुम्हारे बाबा तुम्हें मुस्तकिल तौर पर जो है तुम्हें हासिल करना चाहते हैं। जिस पर वो कहता है कि अगर आप भी मेरे साथ चलेंगी तो मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। जिस पर जो है किरण कहती है मैं वहाँ पर कभी भी नहीं जा सकती, क्योंकि मेरी शादी तुम्हारे डैड के साथ हो गई है, अगर तुम जाओगे तो तुम अकेले ही जाना होगा। जिस पर वो जाने से मना कर देता है और किरण उसे गले लगा लेती है। यहाँ पर अनिका को अपने शौहर का रवैया बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो अपनी बहन फिज़ा को जो है उनकी शिकायत करते हुए कहती है इतने से बच्चे के साथ क्या बहर पालना। जिस पर फिज़ा कहती है आप हर सूरत में जो है किरण को क्यों इतना ज़्यादा प्रायोरिटी देती हैं, वो भी इतनी सही नहीं है जितना आप उसे समझ रही हैं। लेकिन वो कहती है मुझे तो वो कहीं गलत नहीं लग रही। जैसे कि बाहर से आई है और उसका सामान जो है वो एक्सचेंज हो गया था, जो कि किरण के मामू कबीर ही के साथ हुआ था। वो दोनों एक दूसरे से टेलीफोन पर राब्ते में है। जब दोनों एक दूसरे को मिलने के लिए बुलाते हैं तो दोनों की सोच और ख्याल जो है वो मिलने लगे हैं, दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। यहाँ पर कबीर जैसे कि जो है उसकी लाइफ पार्टनर जो है वो उसे छोड़कर चली गई थी, जिसके बाद उसने कभी शादी नहीं की। और फिज़ा जैसे कि बेवा है और उसने भी सारी ज़िंदगी अकेले ही गुजारा है। यहाँ पर शानी की कस्टडी का केस चल रहा होता है, जिस पर सैफ जो है वो अपनी माँ को कहता है कि दुआ करिएगा कि ये केस जो है हम जीत जाए। जिस पर उसकी बीवी फरियाद जो है वो शोर मचाते हुए कहती है कि एक माँ से दूसरे बच्चे की जो है कस्टडी को हासिल करने का आप लोग जो केस कर रहे हैं वो बिल्कुल भी कामयाब कभी नहीं होगा। जिस पर उसकी माँ कहती है कि ये सब हम तुम्हारे लिए ही कर रहे हैं ताकि तुम्हारी झोली भर जाए। जिस पर वो कहती है मेरे लिए नहीं, आप लोग अपनी ज़िद और अना की खातिर कर रहे हैं। यहाँ पर किरण को जब पता चल जाता है कि सैफ ने जो है फ़ोन शानी को दिया है और वो उससे वीडियो कॉल पर बात करता है, जिस पर वो फ़ोन उसके हाथ से छीन लेती है और अपने बच्चे को पूछती है तुम्हें कब और किसने दिया। जिस पर वो बताता है कि आपकी शादी वाले दिन जो है इन अंकल ने मुझे जो है फ़ोन दिया था और ये मुझसे वीडियो कॉल पर हमेशा बात करते रहते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हारा डैड हूँ। नेक्स्ट डे जो है वो अदालत में जब उन्हें बुलाया जाता है और बच्चे से पूछा जाता है कि क्या आप इन्हें जानते हैं। जिस पर वो कहता है कि हाँ ये डैड है, मेरे वालिद हैं। जिस पर वो वकील साहब जो है उससे पूछते हैं कि ये बात आपको किसने बताई। जिस पर वो कहते हैं कि कल रात को मेरी मम्मा ने मुझे बताया। जिस पर वो मुइज़ की तरफ इशारा करते हुए पूछते हैं कि ये आपके कौन है। जिस पर वो बताता है कि ये मेरे डैड हैं और ये बहुत अच्छे हैं, ये मुझे बिल्कुल भी मारते पीटते नहीं है। जिस पर जो है वो अदालत को ये चीज़ जो है कन्फर्म हो जाती है कि उसके दूसरे फादर ने जो है उसे बहुत अच्छे से रखा हुआ है। और अदालत ये जो है केस जो है वो किरण के हक़ में कर देती है और ये फैसला माँ की कस्टडी में चला जाता है। सैफ को सिर्फ महीने में 2 दफ़ा मिलने की इजाज़त होती है, जबकि किरण उसकी इजाज़त देगी। सैफ अपना केस हार चुका है, वकील साहब जो है वो भी कुछ नहीं कर सके। वालिद अपनी हार को तस्लीम नहीं करेंगे और वो ये बात कहेंगे कि मैं किसी भी सूरत में इस बच्चे को अपने घर में नहीं रख सकता। वो फिज़ा को कहते हैं ये बहुत ज़्यादा कल्प्रेट है और ये लोग जो है एक टारगेट किलर की तरह जो है हमारे घर में फैल गए, मैं बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। अपनी माँ को कहता है कि अम्मी मैं ये केस हार गया हूँ, बच्चा जो है वो हमें नहीं मिला। जिस पर उसकी वालिदा जो है फरियाल की तरफ कहती है देख के कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। जिस पर फरियाल कहती है आप जानती थी कि मैं इसकी ज़िंदगी में हूँ, फिर भी आपने इसकी शादी किरण के साथ करवाई, या मुझ पर क्यों इल्ज़ाम धर रही हैं। यहाँ पर शानी जो है वो अपनी माँ के साथ रहेगा। शानी से मिलने के लिए जब सैफ आता है तो वो उसे इतने तोहफे तहाइफ देता है और बच्चा जो है बाप की तरफ ऐसे लपकता है, जिस पर किरण को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो मुइज़ को कहती है शानी जो है वो सैफ से ऐसे मिल रहा है जैसे ज़िंदगी में जो है उसने बहुत कुछ उसे दिया है और क्या मैंने कभी इसे कुछ नहीं दिया, क्या मोहब्बत प्यार कोई रिश्ता मैंने इसके साथ नहीं निभाया। जिस पर मुइज़ उसे दिलासा देता है। नेक्स्ट एपिसोड में और क्या होगा, चैनल के साथ बने रहें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब।